जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें, आपको ज़रूर दें। डियर, हमें इतना सारा प्यार दे दिया, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे दिया है, क्या बताएं। हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं हमारे पास कि किस तरह से हम आप सब का आभार व्यक्त करें। इतना सारा अपनापन हमें सच में पहले कभी नहीं मिला है, सच बता रहे हैं। इतनी सारी खुशी है इस वक्त हमारे अंदर कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सब लोगों ने 29 से पहले ही हमें इतनी सारी विशेष दे दी। अब 29 किसको किसको याद रहेगी? 29 को कौन कौन विश करता है वो बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि क्या आपको भूलकर वो किसी और के साथ खुश हैं, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं। किसी भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, तो ये किस हाल में हैं? क्या ये किसी और के साथ मस्त हैं? क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में? आपके लिए अब क्या फील करते हैं, या फिर पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं? क्या एनर्जी है उनकी, क्या एक्शन है उनका, सब कुछ बताने वाले हैं। तो डियर, चलिए जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। जो ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। अब किसी वजह से अगर वो थोड़ा बहुत मैच ना हो तो दूसरा वाला पाइल भी सुन लेना। हो सकता है कि वो आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको भूलकर किसी और के साथ खुश हैं? क्या वो आपको भूलकर किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, या फिर वो आज भी आपको याद करते हैं, या फिर वो आज भी आपके साथ ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं? क्या उन्होंने किसी मजबूरी से आपको छोड़ा है, या फिर उनकी खुदगर्जी थी? क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताने वाले हैं। इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं, और ये सॉन्ग आपकी एनर्जी को लेकर है। आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, उस हिसाब से। अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब, टूट जांदे ने, टूट जांदे ने। ओ अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब, टूट जांदे ने, टूट जांदे ने। तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब, तड़पांदे ने, तड़पांदे ने। हो याद तेरी लैके सीने विच बह के, याद तेरी लैके सीने विच बह के दिल रोई जांदा है। मेरा महबूब किसे होर दा होई जांदा है। ओ मेरा महबूब किसी होर दा होई जांदा है। मेरा महबूब किसी होर दा होई जांदा है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, हम इनकी एनर्जी बताते हैं आपको। बिल्कुल, ये आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए तो ये किसी और के लिए ही थे, लेकिन आजकल इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हम वो बताने वाले हैं। पहली बात तो इन्होंने आपके प्यार को समझने में काफ़ी देर कर दी। ठीक है, ये इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की पवित्रता को नहीं समझ पाए। ये रिश्ता कितना ज़्यादा सोलफुल है, सोल लेवल का कनेक्शन है, इस बात को नहीं समझ पाए।
जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, ठीक है, तो इन्हें लगा कि हाँ, ये उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी सकते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि फैमिली इशू और अदर लोगों का भी बहुत इंटरफेयर रहा। इनकी आर्थिक स्थिति आपसे बेहतर नहीं है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम दोनों कभी एक हो नहीं पाओगे, तुम दोनों का कोई लेवल नहीं है, कोई मैच नहीं है, ठीक है, और उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इस वजह से भी ये पर्सन ये सोचकर आपकी ज़िंदगी से चला गया कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। इसने ये नहीं देखा कि फ्यूचर हो या ना हो, लेकिन प्रेजेंट में आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी सांसें बसती हैं उसके अंदर। लेकिन फिर भी उसने आपके उस प्यार को नज़रअंदाज किया और वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके चला गया, आपको छोड़ कर चला गया। वही कहते हैं ना कि प्यार समझ में नहीं आया, इसे सच्चा प्यार समझ में नहीं आया। कोई थर्ड पर्सन था जो इसे बहुत समय से ऑफ़र दे रहा था, बहुत समय से इसे अट्रैक्ट कर रहा था, और उसने भी आपके खिलाफ इनके कान भरे कि हाँ देखो, तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं है, और अगर मैच है तो हम दोनों का है। इस तरह की बातें करके इस पर्सन को आपसे दूर किया है लोगों ने, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर चला तो गया है, बिल्कुल चला गया है, इसने बिल्कुल आपको धोखा दिया है। और ये भी सच है कि वाकई ये आपके लेवल का नहीं था, वाकई आपके साथ इसका कोई मैच नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ पर एज डिफरेंस भी लग रहा है। इस वजह से लोगों ने भड़का लिया पूरी तरीके से कि कोई लेवल नहीं है, क्योंकि एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इंटरकास्ट है, रिलीजन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, फैमिली मानेगी नहीं, तो ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए और ये आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि क्या वो आपको भूल कर खुश हैं, किसी और के साथ खुश हैं, क्या वो आपको भूल चुके हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोड़कर चले गए। कहते हैं ना कि एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाने का अपराध जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, कि उस थर्ड पार्टी से इन्हें कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, सिर्फ एक अट्रैक्शन। और वो पर्सन भी जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा था वो सिर्फ महज एक स्वार्थ के लिए इन्हें अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। उसका स्वार्थ पूरा हुआ और वो इनकी ज़िंदगी से चला गया। जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इन्हें भी बदले में मिला है। कहते हैं ना कि सोच समझ कर कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हमारा पीछा अनंत जन्मों तक नहीं छोड़ते हैं। तो इन्हें इनके कर्मों का फल मिल चुका है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर चुका है। आजकल जैसे होते हैं ना कि इन्हें फूल भी कांटों के बराबर लगते हैं, अब इन्हें फूलों से भी डर लगने लगा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। अब इन्हें नहीं भूल सकते ये आपको, आपके उस बेपनाह मोहब्बत को नहीं भूल सकते ये। और सच बताएं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल वाले भी हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आप लोगों को इसी तरह अलग किया था। तो आपको भी कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि आपके पास और भी ऑप्शन थे, काश आप उन्हें चूज़ कर लेते तो आज आपको ये रोना नहीं पड़ता, काश आप इससे इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपको भी महसूस हुई। लेकिन डियर, ये भूला नहीं आपको, ये किसी और का हो तो गया था, लेकिन वो जो किसी था ना वो भी किसी और का हो गया इसे छोड़कर। तो अभी ये कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहेंगे, ना आपके रहे और ना उसके रहे। तो अभी ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इन्हें अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इन्हें। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बिखर गया है। अब ये आपसे उस तरह का प्यार महसूस करते हैं जो आप इनके लिए करते थे। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ये आपकी यादों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हर बार इनकी आत्मा इन्हें धिक्कारती है कि तुमने कुछ बहुत कीमती खो दिया,
तुमने वो खो दिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, जो सिर्फ तुम्हारा था, तुमने उसे खो दिया। एक तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इसे इमेच्योर समझे ना, तो इसकी भी गलती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग थोड़े कम समझदार होते हैं ना, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, ठीक है, तो जैसे कि आप दोनों के दरमियान कुछ इश्यूज हैं, एज डिफरेंस इशू है, आर्थिक स्थिति को लेकर सेम कंडीशन नहीं है, हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो। हमें यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, और आपको देखते हुए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे अपनाया था। तो लोगों ने इस बात के लिए भी भड़का दिया कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कभी अच्छी होगी नहीं, कभी सक्सेस होगी नहीं, कहाँ वो कहाँ तुम, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, छोड़ो, अपने लेवल का इंसान ढूंढो जिसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। इस वजह से भी ये लोगों की बातों में आया है। तो अभी डियर, ना ये आपको भूल पाया है और ना ये आपके बिना खुश है, और ना ही इसकी ज़िंदगी में अब कोई और है। बाहरी दुनिया में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ, पर वो सब फेक है, वो सब झूठ है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई और आ भी चुका है, और आप अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, आप इसे याद करते हैं क्योंकि आप आज भी इससे दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। आपने ईश्वर को सरेंडर किया, ठीक है, और ईश्वर को सरेंडर करने का ही परिणाम ये है कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला गया और इनकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है, नर्क बन चुकी है। समझ रहे हैं? अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी भी कर ली थी ना, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनके आपके पर्सन की शादी किसी और से हो गई है, तो खुश नहीं है, ये कभी उसके साथ खुश रह भी नहीं सकता जिसके साथ इसने शादी की है। लेकिन हाँ, एक बात कहेंगे कि बहुत ट्रू कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, आप मदरली टाइप है। अगर ये कभी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो इसे माफ़ कर देना। आपके अंदर वो ममत्व वाला भाव होना चाहिए, वो माँ वाला भाव होना चाहिए। जैसे बच्चा कितनी भी गलती करे ना, पर माँ माफ़ कर देती है, आप माफ़ कर देना। अपने अंदर इसके लिए घृणा मत रखना। ऐसे लोग तो दया के पात्र होते हैं, ऐसे लोग तो दया करने लायक होते हैं, जिन पर सिर्फ तरस आता है कि बेचारे कहीं के नहीं रहे, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि आप लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग जो आप हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हो फीमेल हो, आप इस वक्त लो एनर्जी में नहीं हैं, आप हाई एनर्जी में हैं। आप सोचते हैं कभी कभी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो आपके प्यार को भूल गया, क्या वो सारी चीज़ें वो भूल गया जो आप दोनों ने कभी एक साथ जी थी? तो नहीं भूला है, अंदर ही अंदर घुटता है पर किसी से कह नहीं पाता है। और हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी ये बात चल रही है कि अगर ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए तो हो सकता है आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। इस नादान को क्या पता कि आपके लिए सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंस रखता है, पैसे मायने नहीं रखते हैं। पैसे से इंसान को सुख मिल सकता है पर सुकून नहीं मिलता, पैसे से शरीर मिल सकता है पर सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। और इसे पता नहीं है कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये सच्चे प्यार को पैसे से तोलने वाला इंसान है। इस वजह से आज ये अकेला रह गया। लेकिन आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड है, आपके साथ आपके अपने हैं, पर ये अकेला हो चुका है। तो डियर, अगर ये कभी आता है, कांटेक्ट करता है, तो आपका मन हो तो आप इसे माफ़ कर देना। आप वो मत करना जो इसने किया है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको भूलकर किसी और के साथ खुश हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या कोई और आ चुका है? क्या वो अपनी लाइफ में आपको भूलकर आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले आप इस पर्सन की बात करते हैं। ये पर्सन वो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा घमंड है। समझ रहे हैं आप? हमें थोड़ा सा अच्छी वाइब नहीं आ रही है।
ये जो पर्सन आपको छोड़कर गया है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इनके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि ये अपने आगे कभी किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ यही सही है, ये जो भी करते हैं वो सही होता है, ये जो भी बोलते हैं वो सही होता है, और सामने वाला पर्सन जो भी बोलता है वो गलत होता है। ये हमेशा सही होते हैं, सामने वाला गलत होता है। ये जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप जरा सा भी इन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये पर्सन तुरंत ब्लॉक कर देता है, ये पर्सन तुरंत बात करना ख़त्म कर देता है। मतलब कि इसके अंदर गुस्सा, अहंकार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद किसी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए हमें ये मैरिड पर्सन भी लग रहा है। मतलब कि वैसी एनर्जी आ रही ना, थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की। मतलब कि तुरंत एक्शन ले लेना, बिना सोचे समझे बोल देना। एक बार ये नहीं सोचना कि हम जो बोल रहे हैं इस बात से किसी इंसान को तकलीफ हो सकती है। ये सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह करता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक तरह का ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि अभी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। हाँ बिल्कुल, अभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो क्या ये अपनी लाइफ में खुश है? क्या इसकी लाइफ में कोई और है? कुछ लोगों के लिए हमें ये उनका कॉलेज फ्रेंड लग रहा है, जो लोग अनमैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, जैसे कि हो सकता है कि आपको अपनी ही रिश्तेदारी में किसी पर्सन से प्यार हो गया हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, मतलब इनसे आपका किसी न किसी तरीके का कोई रिश्ता हो दूर का, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हमें ये वो पर्सन लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये कॉलेज फ्रेंड लग रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं ये वहाँ पर कहीं है कोई ऐसा पर्सन। लेकिन ये समझ लीजिए बहुत सेल्फिश टाइप का है, बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। ये हमेशा खुद को सही समझता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी की इसे कोई परवाह नहीं होती है। बिना सोचे समझे एक्शन लेता है, और अभी भी इसने बिना सोचे समझे ही एक्शन लिया है, आपको ब्लॉक करके, आपकी ज़िंदगी से जाकर। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा। और आज भी ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको किसी का ऑफ़र नहीं मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप इस इंसान के लिए इतना परेशान हैं। हमें साफ दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को बैलेंस में लाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। अगर आपके ये हस्बैंड वाइफ हो ना, तो आपने जी जान लगा दी है इस पर्सन को खुश करने की, पर ये कभी खुश ही नहीं हुआ। हाँ, इसे कभी लगा ही नहीं कि सामने वाला मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे थोड़ा सा फेस पर स्माइल लाकर बोलना चाहिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आपने इसके लिए कुछ भी किया हो ना, इसने बिल्कुल ऐसे बोल दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि छोटी छोटी खुशियाँ इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ये सिर्फ हमेशा महल की बात करता है। ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहता था, कमिटमेंट ना देना पड़े। अगर आप अनमैरिड हैं, कमिटमेंट ना देना पड़े, बहुत सेफ खेलना चाहता था कि आपके और इसके रिश्ते के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी ना चले, ताकि ये जब चाहे किसी और के साथ रिश्ते में आ सकता है, ताकि ये जब चाहे किसी और के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, ठीक है। ये नहीं चाहता था कि आपके और इसके रिश्ते के बारे में और लोगों को पता चले। ये नहीं चाहता था कि कभी भी फैमिली को पता चले। ये क्योंकि इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस नहीं था जितना आप हो चुके हैं। पता है, ये वो इंसान है कि जब भी मिला होगा इसने हमेशा आपसे फिजिकल होने की डिमांड की होगी। जब भी फ़ोन पे बात की होगी तो वही फालतू की बातें, इधर उधर की बातें। जैसे कि जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, जैसे कि रूह का प्यार, आत्मा का प्यार, वो प्यार ये जानता ही नहीं है। इसे सिर्फ लगता है प्यार का मतलब है कि रिश्ते बना लेना, थोड़ी बहुत बात कर लेना, दिन भर फालतू की चीज़ें देखना, फालतू की बातें करना, यही प्यार होता है। ये अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस टाइप का पर्सन है ये, जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। एक सॉन्ग याद आया छोटा सा, वो हम सुना देते हैं पहले आप। दिल को नहीं अब भी यकीन, वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। दिल को नहीं अब भी यकीन,
वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। इस तरह कि बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। ये ऐसा इंसान है, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। समझ रहे हैं? तो डियर देखिए, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया किसी अदर पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया अपनी फैमिली की बातों में आकर। अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। समझ रहे हैं? आगे चलकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। अभी तो ये बहुत खुश हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जिस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी बात ये आगे मान रहे हैं, वो चीज़ क्या है। वो फुल नेगेटिव एनर्जी है, पूरी तरीके से वो डेविल एनर्जी है, और वो इनका क्या हश्र करेगी ये खुद नहीं समझ पाएंगे। करंट में ये कभी कभी आपको याद कर लेते हैं, कभी कभी, ठीक है। कभी कभी इन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ गलत कर रहे हैं, कभी कभी इन्हें लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ खो दिया है। कभी कभी जब इनके अंदर से वो नेगेटिविटी बाहर होती है तो इनका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन फ्यूचर की इनकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, उसमें हमें बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है कि फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी ये आपको भूलने की कोशिश करते हैं। देखिए, सच्चा प्यार जो आपने इन्हें दिया है, वो ये अपनी अंतरात्मा से निकाल नहीं सकते। आपको भूलने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डूबने की कोशिश करते हैं। डूबने की कोशिश मतलब समझ रहे हैं, किसी और के साथ मस्त रहने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर के आपकी याद इन्हें आ ही जाती है। का नाम इन्हें कहीं ना कहीं शो हो जाता है, अचानक से आपकी बातें इन्हें याद आने लगती हैं, अचानक से कोई आपकी बात इनसे करने लगता है। तो जैसे कि एंजल्स इन्हें भूलने नहीं दे रहे हैं आपको। और जो लोग मैरिड हैं ना, जिनके ये हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, तो यूँ समझ लीजिए कि इनकी फैमिली ने इन पर कुछ नेगेटिव सा किया है आपको भूलने के लिए, लाइक ब्लैक मैजिक, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव रास्ता इनके फैमिली वाले अपना रहे हैं ताकि ये आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि इसे आपकी कभी भी याद ना आए, ताकि ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ झांक कर भी ना देखे। कि इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इन्हें खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपको भूले रहते हैं, ये आपको भूले रहते हैं बिल्कुल। और इनके फैमिली वाले इनकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कोई और लाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी लगता है कि अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप एंजल से प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं, जो मैरिड हैं, जिनके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है किसी और के लिए, जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं या फिर फैमिली की बातों में आ गए हैं। तो डियर, आपसे एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इनको पाना चाहते हैं तो आप इन्हें कम से कम 1 महीने तक हैं। अगर आप इनकी जो नेगेटिविटी है उसे रिमूव करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इनकी हीलिंग करते हैं, इनसे टेलीपैथी करते हैं, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, लव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अनमैरिड हैं, उनको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये अपने कर्मों की सज़ा बहुत जल्द भुगतेंगे। कुछ लोगों के पर्सन तो भुगत भी रहे हैं। आपको जस्टिस मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि ये इतना भी अच्छा इंसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसके साथ आपका इतना भी अच्छा फ्यूचर नहीं था जितना आपने सोच लिया था। माना कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, माना कि आप दिल से कनेक्ट थे, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। चला गया, अच्छी बात है। अब आप
खुद की हीलिंग करिए, अपने फ्यूचर पर फोकस करिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, ठीक है। इस पर्सन पर ध्यान मत दीजिए। अगर ये आपका होगा, अगर ये आपके भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप आ जाएगा। आप इसे मैनिफेस्ट भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी रूड एनर्जी जो हम देख रहे हैं ना, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि आप इसे मैनिफेस्ट भी मत करिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है। एक बात और कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है लेकिन फैमिली इशू स्ट्रांग है, तो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको कार्मिक वाला एहसास कराया है, इसने आपको वो फीलिंग दी है जो एक कार्मिक देता है, तो आप इसे मैनिफेस्ट भी मत करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसे इसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। इसने जो आपको दिया है वो इसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और आपको जस्टिस मिलेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। जो आपके लिए बना है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।